प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास आते हैं। पिता, आप अद्भुत और महान परमेश्वर हैं। प्रभु, आपके नाम को हम स्तुति देते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु एक बार फिर आपने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर मिलकर प्रभु हम आपके नाम की महिमा कर पाएँ। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे आपने अब तक हमें संभाला है प्रभु, आगे भी आप संभालना मेरे प्रभु, और इस संगति को आप आशीष करना प्रभु। और प्रभु होने दे आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हम जल्द से जल्द मिलकर बड़े झुंड में आपके नाम की महिमा कर पाएँ। प्रभु, आपने हमारे लिए ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम घटें और आप बढ़ें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मनों को तैयार कीजिए प्रभु, ताकि आपके वचन के द्वारा जो भी बातें हमें सिखाई जाए प्रभु, हम आपसे सुनकर प्रभु उसे अपने जीवन में लागू करें मेरे प्रभु, और 100 गुना फल लाएं प्रभु। आपने ऐसे कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूर्णतः आप आपके पवित्र हाथों में देते हैं, और ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, महिमा करें, और वचनों के द्वारा परमेश्वर के नाम को हम जान पाएँ। तो आज का विषय हम लोग देखेंगे कि जैसे हम एक जीवित परमेश्वर को हम जानते हैं, हम मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि परमेश्वर कौन है। मैं चाहूँगी आप कुछ सेकंड्स लें, आप बोलें कि परमेश्वर कौन है। हम सब जानते हैं, और जैसे कि मैं वीडियो के द्वारा आपसे बात कर रही हूँ, तो अक्सर तो मैं आपका आवाज़ तो सुन नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं ये अनुमान लगा सकती हूँ कि आप ये कहेंगे कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर पवित्र है। बहुत सारी बातें हैं जिससे हम परमेश्वर को हम दर्शाते हैं। ये मेरे सवाल का उत्तर नहीं हुआ। मैंने पूछा परमेश्वर कौन है, लेकिन जब हम उसका उत्तर देते हैं तो हम ये चीज़ें बताते हैं कि परमेश्वर क्या है। तो हम परमेश्वर को कैसे जानें। अक्सर हम बोलते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो हम ये पूछते हैं कि अरे ये व्यक्ति का नाम तो मैंने सुना है, लेकिन वो कौन है। तो उसकी पहचान अक्सर हम उन अनुभवों से देते हैं जिन अनुभवों के द्वारा हम उनको जानते हैं। यानी कि उनके हो सकता है उनके काम के द्वारा हम उनको जानते हैं, हो सकता है उनके नेचर के द्वारा हम उनको जानते हैं, हो सकता है वो कैसा बर्ताव करते हैं उसके द्वारा हम जानते हैं। अरे उसको तो बहुत गुस्सा है, उससे तो बात नहीं करना। अरे वो बहुत दीन है, अरे वो हमेशा हंसते रहता है, वो बहुत ही जॉली है। तो हम ऐसी बातों से हम किसी भी व्यक्ति को हम दर्शाते हैं, और उसी रीति से हम परमेश्वर को भी दर्शाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी हम इस बात पर गौर करें कि परमेश्वर कौन है। आज हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है। बहुत बार जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम एक किसी और व्यक्ति के अनुभव के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो अपने जीवन की गवाहियाँ हमें बताते हैं कि प्रभु ने कैसे उनके जीवन में कार्य किया। और वो हमसे एक विनती करते हैं, हमें एक एनकरेज करते हैं कि हम भी उन अनुभवों को लेकर देखें अपने जीवन में, और परमेश्वर को जाने कि वो कैसा भला परमेश्वर है। तो वैसे ही हम लोग चलते आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जानते हैं। हमारे जीवन में जो भी हमारी टेंशन्स होती हैं, जो प्रार्थनाएं रहती हैं, जो भी विनतियाँ रहती हैं, हम परमेश्वर के आगे रखते हैं। किसी और के विश्वास के आधार पर एक टेस्ट करके देखते हैं कि परमेश्वर कैसा है, क्या वो वाकई सुनता है या नहीं सुनता। और अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि प्रभु भला है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है, और हमसे बातें करता है, हमें तसल्ली देता है, हमारी चिंताओं का हमें समाधान देता है। और हम परमेश्वर की भलाइयों को धीरे धीरे करके हम जानते हैं। हमारा विश्वास बढ़ता है इस बात पर कि हाँ, वाकई परमेश्वर है, वाकई कोई शक्ति है जो हमारी प्रार्थना को सुनती है, वाकई कोई तो है जो हमारे साथ है, कोई तो है जो जब हम मांगते हैं बहुत बार, क्योंकि हम देखते हैं छोटी छोटी बातों में भी बहुत जनों की गवाही रहती है। अरे मेरा ये चीज़ के लिए मन हुआ, मैंने किसी से बोला नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए वो चीज़ को पूरा कर दिया। तो कैसे होता है ये? बहुत जन, अगर हम बाहर के लोगों को हम देखें जो परमेश्वर को नहीं जानते या परमेश्वर के नाम को नहीं मानते, बहुत जन ऐसे भी कहते हैं, खास करके साइंटिस्ट या जो नास्तिक रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को ऐसे बोलते हैं कि कोई एक शक्ति है।
लेकिन या कोई एक पावर है या नेचर का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम देखें, ऐसे ही तो कुछ बन नहीं गया। अगर हम यहाँ पे भी पूरे हॉल में, आपके घर में, कहीं पे भी आप देखो, आपके इर्द गिर्द में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हो, जो आपके काम की है, जो आपको अच्छी लगती हैं, जिससे आपने घर को डेकोरेट किया है, जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर है, हर एक चीज़ बनकर आती है। ऐसे ही तो कुछ चीज़ बन नहीं गई। अगर ऐसे ही बन जाती तो किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक चीज़ का मैन्युफैक्चरर है। तो हम ये जानते हैं कि एक चीज़ को बनाने के भी, जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर्स रहते हैं, मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं। तो हम कैसे सजेस्ट करते हैं, अरे वो दुकान वाले के पास जाना, क्यों? क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका बनावट अच्छा है, उसकी डिज़ाइंस अच्छी है, वो सस्ता देता है और अच्छी क्वालिटी देता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। और वैसे ही हम जानते हैं कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग उनकी काबिलियतें हैं, उनके द्वारा हम उनका चुनाव करते हैं। लेकिन इस सृष्टि को भी किसी एक शक्ति हम बोल सकते हैं, लेकिन एक कोई तो भी पर्सनैलिटी है जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की। बाइबल बताती है पहले से ही बुद्धि परमेश्वर के साथ थी, और बुद्धि के द्वारा ही परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की, सारी सृष्टि की रचना की। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, एक छोटा सा बॉल बच्चे खेलते हैं, छोटा सा बॉल जब हम उसको फेंकते हैं ऊपर तो वो नीचे गिर जाता है, वो हवा में रुक नहीं पाता। लेकिन इतना बड़ा पृथ्वी का गोला, इतना बड़ा सूरज का गोला, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं पूरी यूनिवर्स में, कौन सी चीज़ उनको थामे रखी है? बिना कोई सपोर्ट के, बिना कोई उसके कुछ देखें, अगर उसके आजू बाजू में कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो आपस में घूमते रहते हैं, अपना चक्कर लगाते हैं, जिनके द्वारा दिन रात होता है। उनके रोटेशंस खुद के लगाते हैं, उनके आजू बाजू प्लैनेट्स एक दूसरे के इर्द गिर्द में घूमते हैं। ऐसे बहुत सारे मिल्की वेज हैं, और हर एक प्लैनेट जो है कोई भी सपोर्ट सिस्टम पे नहीं है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बनाया गया है। सोचिए, अगर थोड़ा भी उनके इसमें अगर सिस्टम में बदलाव आ जाए, अगर पृथ्वी या ये सब चीज़ें उस वातावरण में जिसमें वो खड़ी हैं, अगर अपने उन प्लैनेट्स के वो जो उनका जो पाथ है उधर से वो हिल जाएं, तो पता नहीं प्लैनेट्स इधर उधर होते, पता नहीं आपस में वो टकरा कर पूरे नष्ट हो जाएंगे और हमारा पता नहीं क्या होगा। लेकिन सोचो, सालों से परमेश्वर ने सिर्फ कहा और वो हो गया। उत्पत्ति में हम देखते हैं, पहला वचन पहले अध्याय का कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। सिर्फ उसने की करके, उसके बाद लिखा हुआ पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और जब वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था, वहाँ पे पूरा अंधकार था, लेकिन परमेश्वर एक एक चीज़ सिर्फ बोलता गया और वो चीज़ होती गई। उसने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। उसने कहा पृथ्वी अलग अलग वन पशुओं से, अलग अलग पेड़ पौधों से भर जाए, सिर्फ वो कहता गया और वो चीज़ होती गई। उसने कहा जल और आकाश का जल और पृथ्वी का जल वो अलग हो जाए, उसी रीति से बादल और यहाँ पे पृथ्वी का पानी वो एक जगह पे अलग अलग ऐसे होकर एक अर्थ बनी, एक लैंड बनी और एक जगह पे पानी बना। तो कैसे हुआ? सिर्फ परमेश्वर ने बोला और ऐसा हो गया। तो हम जानते हैं परमेश्वर इतना अद्भुत और इतना शक्तिमान परमेश्वर है, इतना अगम्य परमेश्वर है। वो सिर्फ बोलता है और हो जाता है, और ऐसी चीज़ों को जो कुछ हैं भी नहीं वहाँ पे बोलते हैं और शून्य से वो चीज़ें सब बन जाती हैं। तो इतना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी बातें, ये हुआ परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में, उसकी सामर्थ्य के बारे में, कि परमेश्वर इतना महान, इतना अद्भुत। और बाइबल कहती है वो आदि से है, वो ही शुरुआत है, वो ही अंत है, वो ही है जिसने समय की शुरुआत की, न कि समय ने परमेश्वर की शुरुआत की। अगर हम देखें, कहें कि परमेश्वर बस एक लिमिटेड पीरियड तक है, जैसे हर एक चीज़ का एक्सपायरी डेट आता है, अगर परमेश्वर का एक्सपायरी डेट आ जाए तो वो परमेश्वर नहीं। मानते हैं? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। अगर क्योंकि परमेश्वर की एक्सपायरी डेट आ जाए तो हम कहाँ जाएंगे?
वैसे ही परमेश्वर बाइबल बताती है वो युगान युग जीवित परमेश्वर है। वो कभी ख़त्म होने वाला, कभी नाश होने वाला नहीं। वो पहले से था और आगे भी रहेगा। और वो ही है जिसने सारी पृथ्वी की सारी बातों की सृष्टि की। और इतना अद्भुत परमेश्वर वो हमसे बहुत प्रेम करता है। सोचो, वो परमेश्वर इतना अद्भुत है जो हमसे प्रेम करता है। उसने बाइबल में बताया है कैसे प्रेम करता है। अगर पहला पहला उसका प्रमाण हम देखें तो उत्पत्ति में उसने सारी चीज़ों को बोला और वो हो गई। लेकिन बाइबल बताती है मनुष्य को उसने पृथ्वी की मिट्टी को उठाकर अपने हाथों से बनाया, उसकी रचना की। जो परमेश्वर चाहता था कि ये जो मैं क्रिएशन बनाऊँ वो बहुत ही खास बने। कभी कभी रहता है ना, हम लोग जो क्रिएटर्स आर्टिस्ट रहते हैं तो हमें कोई कोई चीज़ें हम लोग दूसरों को गाइड करते हैं, अरे आप ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। लेकिन सिखाने के टाइम पे भी या करने के टाइम पे भी हम लोगों को लगता है अरे नहीं, ये चीज़ तो मुझे ही बनानी है, क्योंकि मैंने जैसे सोची है, मेरे माइंड में जैसे उसकी पिक्चर है, शायद वो मैं कन्वे नहीं कर पाऊँ, शायद वो उस रीति से उतनी अच्छी नहीं कोई और चित्रकारी कर पाएगा। लेकिन जैसे मेरे माइंड में है, अगर मैं वैसे करूँगी तो वो उतना ही ब्यूटीफुल रीति से वो आएगा। और उस चीज़ को जब हम खुद बनाते हैं उसके साथ एक अलग ही इमोशनल अटैचमेंट रहता है। वो चीज़ को हम जान से भी ज़्यादा संभाल के रखते हैं। चाहे स्कूल के दिनों में भी हम लोग छोटी छोटी ड्राइंग्स या कुछ बनाते हैं, हम लोग बहुत सालों तक उन चीज़ों को संभाल के रखते हैं कि क्यों, क्योंकि वो मैंने बनाई है। हम आगे की जनरेशन्स को दिखाते हैं, हमारे भाई बहनों को दिखाते हैं, अरे ये मैंने बनाई थी, अरे ये मैंने किया था, ये मैंने सीखा था। और ऐसे ऐसे मैं ग्रो की, उस टैलेंट में मैं बढ़ी। तो हर एक बात में जब हम उस चीज़ को बनाते हैं खुद से तो हम उसका आनंद खुद उठाते हैं, वो चीज़ बहुत अजीज़ रहती है। उसी रीति से परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो वो इसलिए बनाया क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के लिए अजीज़ है। आप और मैं परमेश्वर के लिए बहुत ही ख़ास हैं। वो अब नहीं, पहले से ही परमेश्वर ने ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने हाथों से बनाया। तो आज चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी उतार चढ़ाव आए, हम उसको जानते हो या नहीं जानते हो, शायद हम पहली बार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, शायद कुछ ही समय हुआ हो हम यीशु मसीह को जानकर, शायद कुछ ही समय हुआ हो हम लोग ने परमेश्वर के वचन को अभी शुरू किया हो, वचन को समझना। लेकिन मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि परमेश्वर आपको पहले से ही जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही अपनी उस इमेजिनेशन में, अपनी उस मन में जब इस सृष्टि की रचना की प्लानिंग की, तब उसने आपको और मुझे पहले से ही अपने चित्त में मतलब ला लिया था। और उसने कहा कि समय अनुसार जब जब परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया, हम उस समय पे उन परिवारों में इस पृथ्वी पर आए। और परमेश्वर की अद्भुत योजना है हम सबके लिए। हम देखेंगे वो उस परमेश्वर के बारे में। ये तो हुआ परमेश्वर के अस्तित्व और उसके बारे में, और कि हमसे परमेश्वर कैसा प्रेम करता है। लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं परमेश्वर पवित्र है, तो वचन लिखा हुआ है हमें भी पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सत्य है, वैसे ही हमें सत्य पे चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है वो भस्म करने वाली आग है, तो हमें एकदम से बारीकी से परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलना है, ताकि हम परमेश्वर के उस न्याय को हम फेस ना करें। परमेश्वर की आज्ञाओं का हमें पालन करना है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है उस आराधना, उस ओबीडियंस के योग्य परमेश्वर है, और वो जो कहता है वो करता भी है। और परमेश्वर ने जो हमसे प्रोमिसेस किए हैं हम उस पर थामे रहते हैं। बहुत बार हम उस बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे लाइफ में ऐसी बातें आती हैं कि हम कभी वो जो सिचुएशंस आती है इतनी हैवी हो जाती हैं हमारे लाइफ में, हम उस विश्वास से थोड़ा डगमगाते हैं और हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस शुरू में ऐसे आते हैं, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई। फिर आता है, अरे कहीं परमेश्वर तो मुझसे नाराज़ नहीं, अरे क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस इतने बढ़ जाते हैं। अगर उन चीज़ों को हम ज़्यादा एंटरटेन करते हैं तो दुष्ट हमारे मन में ये भी डालना शुरू कर देता है, क्या वाकई परमेश्वर है भी। एक समय पे आता है कि परमेश्वर सच में है या नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन वो हमारे मन में डाल देता है। तो हम देखेंगे आज बाइबल से कि परमेश्वर है,
वो जीवित परमेश्वर है और वो आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है और वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। चाहे क्राइसिस कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे सिचुएशंस कैसी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अच्छा, अभी ये बात तो हम सब जानते हैं और बहुत मीटिंग्स में हम ये सुनते भी हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, लेकिन एक ख़ास बात को हम देखेंगे कि वो विश्वास में हम स्थिरता के साथ कैसे बने रहें, वो विश्वास में हम गिरे नहीं, डगमगाए नहीं, वो कैसे हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी बाइबल के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के नेम्स जो विश्वास के लिए जाने जाते हैं, और बिल्कुल मैं ये विश्वास करती हूँ कि आपके मन में बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे होंगे, बहुत सारे दासों के नाम आ रहे होंगे। जैसे इब्रानियों में भी इतनी बड़ी लिस्ट लिखी हुई है, अब्राहम के लिए, नोहा के लिए, दाऊद के लिए, इसहाक के लिए, बहुत सारे लोगों ने जो फेथ के लीडर्स गिने गए हैं या उनके फेथ के लिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मेरे मन में एक सवाल आया कि इनको इतना अद्भुत फेथ मिला कहाँ से, कैसे हुआ। आज का जो विषय है वो सिर्फ इतना ही नहीं कि हम परमेश्वर के अस्तित्व को या परमेश्वर को हम जानें, लेकिन मेरा फोकस आज ये है कि हम परमेश्वर को पर्सनली अनुभव करें, पर्सनली जानें, पर्सनल एक्सपीरियंस से पहचानें कि परमेश्वर है या नहीं है, तो कौन है और क्यों वो मुझसे प्रेम करता है, और क्या ऐसी बातें हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं, कितने हद तक वो सत्य है। उस चीज़ को आज तक जैसे हम दूसरों के अनुभवों से, दूसरों की गवाहियों से, दूसरों की एनकरेजमेंट से जानते आए हैं, आज ये समय आया है कि हम परमेश्वर को खुद से पहचानें। वो कैसे होगा, हम कुछ गौर करेंगे बातों को। जैसे हम उत्पत्ति का 12 अध्याय अगर हम पढ़ें, उसमें अब्राहम के लिए बताया गया है कि अब्राहम को जैसे पहले पृथ्वी बनी, आदम को बनाया परमेश्वर ने, उसके बाद पूरी जीनियोलॉजी हम लोग देखते हैं, काफ़ी सारे लोग, पाप बढ़ गया, उसके बाद पाप इतना बढ़ गया सिर्फ नूहा और उसका परिवार ही निष्पाप और परमेश्वर के आँखों में, परमेश्वर के आगे वो एकदम से निष्पाप और पवित्र था। तो परमेश्वर ने उन्हें बचाया, वहाँ पे प्रलय आया और उस नूहा के परिवार के द्वारा सारे लोग जो है न्यू एक पृथ्वी के ऊपर एक न्यू जनरेशन वहाँ पे उत्पन्न हुई। और उसके बाद भी कई जनरेशन्स के बाद जैसे पृथ्वी पे लोग भरना फैल गए, वहाँ पे नूहा के विषय में नहीं ज़्यादा, लेकिन अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है। सीधा हम देखेंगे 12 अध्याय में लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पे पहली बार परमेश्वर ने अब्राहम को नाम लेकर बुलाया। अभी बाइबल में ज़्यादातर नहीं बताया गया है अब्राहम की पहले की लाइफ के बारे में, सिर्फ उसकी जीनियोलॉजी दी हुई है कि कौन से परिवार से, कौन से उसके फोर फादर्स के द्वारा वो आया है। लेकिन कोई पैरेलल बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि अब्राहम के इर्द गिर्द में बहुत सारे बातें थी। जो लोग परमेश्वर को अलग रीति से जानते थे, सच्चे जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो इसके मन में बहुत सवाल रहते थे कि अरे ये सब सत्य नहीं, लेकिन एक कोई और परमेश्वर है, जीवित है, इसको पता नहीं था, लेकिन इसके मन में एक उत्तेजना थी कि मैं जानूँ वो परमेश्वर कौन है। और उसी दौरान परमेश्वर ने उसकी उस खोज के लिए परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया, उसको एक नाम देकर नाम से उसे बुलाया और उससे कहा तेरे परिवार को छोड़कर निकल। उसको ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है, उसको सिर्फ बुलाया, कहा कि वहाँ से निकल और मैं तुझे उस देश में लेकर जाऊँगा जहाँ पे मैं तुझे आशीष करने वाला हूँ, और वहाँ पे सारे पृथ्वी के लोग मैं तुझे इतना बढ़ाऊँगा कि वहाँ पे जो तेरा जो वंश रहेगा उससे सारे पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे और तू जातियों का पिता कहलाएगा। और अब्राहम की स्टोरी तो हम आगे जानते ही हैं कि परमेश्वर ने उसे 75 इयर्स की एज में एक प्रॉमिस दी कि मैं तेरे से एक बालक को उत्पन्न करूँगा। 75 इयर्स की एज तक उसको बच्चा नहीं था, और परमेश्वर ने एक दिन फिर से उसको बुलाकर कहा कि बाहर आ, आकाश में देख,
रात के समय पर बहुत सारे तारे थे। परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू क्या देख रहा है। उसने कहा बहुत सारे आकाश में तारे हैं। और प्रभु ने उससे कहा कि इसको गिन। उसने कहा मैं नहीं गिन सकता क्योंकि ये बहुत सारे हैं। प्रभु ने कहा मैं भी तेरा वंश इसी रीति से करूँगा, इतना फैलाऊँगा कि उसे कोई गिन नहीं सकेगा। और हम देखते हैं, शॉर्ट में अगर करूँ तो जब वो 100 साल का हुआ, 99 वर्ष का हुआ, तो उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती हुई। और जब 100 वर्ष का हुआ उसके हाथ में वो बालक था। और हम देखते हैं आज बहुत सारे जो जातियां हैं अपने फोर फादर्स की लिस्ट में वो अब्राहम को अपना कुल पिता मानती हैं। चाहे जो हम विश्वास करते हैं वो, चाहे इजराइली बोलें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब्राहम से अपना कनेक्शन बताते हैं। और वो वचन आज भी सत्य है। चाहे अब्राहम चला गया लेकिन परमेश्वर की वो प्रॉमिस आगे आगे बढ़ती रही। तो हम देखते हैं यहाँ पे वो अब्राहम के पास वो विश्वास कहाँ से आया। उसके मन में ये थी कि मैं जानूं कि परमेश्वर कौन है, अगर है तो वो सत्य है कि नहीं है, क्या है, उस चीज़ को वो जानने की उसके अंदर उत्तेजना थी। दूसरी बात, अगर हम और भी इसमें स्टोरीज़ में देखें तो ऐसा भी हुआ जब सदोम और गमोरा के ऊपर परमेश्वर का न्याय आने वाला था। परमेश्वर वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए, अब्राहम वहाँ पे परमेश्वर के साथ बार्गेनिंग करता है उन लोगों को बचाने के लिए कि प्रभु शायद कुछ लोग वहाँ पे होंगे जो धर्मी होंगे, जो जिन्होंने पाप नहीं किया होगा, क्या उनकी वजह से तो उनको बचाएगा नहीं। और इतनी वो हिम्मत करके परमेश्वर के साथ एक फ्रेंड की तरह वहाँ पे बात करते हैं। हम देखते हैं कैसे हुआ। बहुत बार हमारे मन में सवाल आते हैं कि नए नियम में ग्रेस है, पुराने नियम में क्या। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर पहले से ही, कल, आज और युगानुयुग हमेशा एक सा परमेश्वर है। और हम देखें कि बाइबल के उस पुराने अध्यायों में भी, पुराने नियम के अध्यायों में भी अगर हम देखें तो एक नहीं, ऐसे कई अनगिनत परमेश्वर के दास और दासियां थे जिनके लिए कुछ ऐसे नियम लागू नहीं था, वो कोई सिस्टम में भी नहीं थे। ज़रूरी नहीं वो यहूदी हो या नहीं हो, चाहे वो धर्मी थे या नहीं थे, लेकिन जिन्होंने भी परमेश्वर को अपने जीवन में अवसर दिया, परमेश्वर ने उनको आशीष की, परमेश्वर ने पर्सनली उनसे बातें की, परमेश्वर ने पर्सनली उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा बड़ा ठहराया जो उनका नाम आगे की पुस्तकों में, बाइबल में भी दर्ज हुआ। और उनका जो पुराना जो मनुष्यत्व था वो छोड़कर एक नई रीति से उन्होंने बदलाव अपने जीवन में देखा, एक नई शुरुआत की। वैसे ही अगर हम शॉर्ट में देखें याकूब के बारे में, याकूब के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि समय कम है मैं आपको सिर्फ उसकी स्टोरी बताना चाहूँगी। याकूब के लिए भी अगर हम आगे की पुस्तकों में इसमें देखेंगे तो वो उसको एक चीटर के नाम से जाना गया, बचपन से ही, उसके बर्थ से ही। याकूब के नाम का मीनिंग ही है चीटर या एड़ी पकड़ने वाला। तो अगर हम देखें उसकी भी बातों को कि अपनी लाइफ में उसने बहुत सारी बातों में चीटिंग की, अपने भाई के साथ भी उसने चीटिंग की, वो भाग गया, उसको बहुत सारी ट्रबल्स आई। लेकिन जब एक समय आया उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता था, वहाँ पे भले ही वो परमेश्वर को खुद से नहीं जानता, अपने पिता के नाम से जानता था कि मेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर, वो वहाँ पे जब उसके पास परमेश्वर का वहाँ पे दूत आता है तो वो वहाँ पे भी उससे लड़ता है और कहता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तब वहाँ पर परमेश्वर का वचन वहाँ पे उसके पास आता है कि अब से तू याकूब नहीं इज़राइल कहलाएगा, क्योंकि तू मनुष्यों और परमेश्वर दोनों से लड़ा और उनके ऊपर प्रबल हुआ, और मतलब तू उन पे विक्ट्री पाई। तो परमेश्वर ने उसको वहाँ पे बुलाया, उसका जो पिछला जो स्वभाव था, पिछला जो जीवन था, वो सब बदल कर परमेश्वर ने उसे एक नया जीवन दिया और उससे एक बहुत ही बड़ी जाति को, जो इज़राइल देश हम देखते हैं, उसको परमेश्वर ने उसके द्वारा उत्पन्न किया। उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल देखेंगे, एक राहाब नाम की वेश्या थी। वो तो कोई भी दूर दूर तक भी उसका कोई रिलेशन नहीं था यहूदियों से या परमेश्वर के लोगों से। लेकिन अगर हम देखें वेश्या, तो नाम से ही हम लोग तो उसके निकट भी जाने के लिए हम लोग सोचेंगे कि अरे कैसे हम जाएं। लेकिन ऐसा हुआ उसकी स्टोरी में कि वहाँ से जब दो दूत पास हो रहे थे तो उन दूतों को, परमेश्वर के दूतों को उसने शेल्टर दिया एक विश्वास के साथ
कि परमेश्वर के जो वो दूत मेरे पास आए हैं तो मैं उनकी सेवा टहल करूं, उनको प्रोटेक्ट करूं। उसने वो हिम्मत दिखाई, चाहे वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। आज अगर आप और मैं जो विश्वास करते हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो हम बहुत ही आदर के साथ वो करेंगे। लेकिन राहाब के पास कोई भी ना विश्वास था, ना उसके मन में कोई ऐसी बात थी, ना उसको कोई फेथ सिखाया गया था, ना कोई आदर सिखाया गया था। लेकिन राहाब ने वहाँ पे वो हिम्मत करके वो चीज़ को उसने किया, वहाँ पे उनको शेल्टर दिया। तो लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसके भी जीवन को बचाया। आगे चल के वो उसने भी अपने जीवन में परिवर्तन को लाया, और अगर हम यीशु मसीह की जो वंशावली देखते हैं उसमें भी उसका नाम पाया गया है। प्रभु कितना अद्भुत है। आगे देखेंगे दाऊद के लिए। दाऊद छोटा बच्चा था, उसके परिवार में उसके 7 भाई और थे जो उससे बड़े थे, वो सब सोल्जर्स थे। दाऊद एक छोटा सा बच्चा, वो सिर्फ शेपर्ड का काम करता था, वो जैसे भेड़ों को चढ़ाता था। और हम देखें तो दाऊद ने कभी भी ऐसे नहीं सोचा था कि मैं कुछ बड़े बड़े काम करूं या कुछ करूं, लेकिन एक उसका मन जो था ना परमेश्वर के प्रति बहुत सीधा था। बाइबल में पूरे में अगर हम देखें तो सिर्फ दाऊद ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि ये मेरे मन के अनुसार है। सोचो कितना अद्भुत बात। अब्राहम के लिए प्रभु ने कहा वो मेरा मित्र है, दाऊद के लिए प्रभु कहता है वो मेरे मन के अनुसार है। कितना अद्भुत है जब भी परमेश्वर एक मात्र कुछ छोटे हम लोग जो मनुष्य ही हैं उनको अपना अजीज़ करके जब वो बताता है, कितना अद्भुत रहता है। दाऊद भी, उसका मन परमेश्वर के प्रति बहुत साफ था, और ऐसा हुआ 17 साल की उम्र में ही परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया एक राजा बनने के लिए, और उसकी जनरेशन्स को आगे के ब्लेस करने के लिए प्रभु ने उसे चुना। उसके बाद हम देखते हैं कुछ सालों बाद वो प्रॉमिस उसके लाइफ में पूरी भी होती है और वो इज़राइल का राजा बनता है। और आज भी हम देखते हैं उसने बहुत अद्भुत अद्भुत काम भी किए, और उसके लाइफ के द्वारा भी हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं। उसके बाद फाइनल अगर हम आएँ चेलों के पास, चेलों में से भी कोई भी परफेक्ट नहीं था। अगर हम इन जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने अब तक देखे हैं उनमें से कोई भी एक व्यक्ति किसने भी कोई बड़ा कुछ खास काम नहीं किया था। वो सिर्फ उनका मन परमेश्वर के प्रति सीधा था, और एक उनकी इच्छा थी कि हम परमेश्वर को जानें, और वो सीधाई से जो भी था वो कॉन्वर्सेट करते थे, परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे कि प्रभु ये क्या, वो पूछते थे, वो हिचकिचाते नहीं थे। सिंपल जैसे कैसे बोलते हैं ना, गाय की तरह हाँ की हाँ ना की ना, ऐसा नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर के साथ हम लोग कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं, लेकिन एक जानने के लिए हम बिल्कुल कर सकते हैं। कि जैसे अगर डिसाइपल्स के लिए हम चेलों के लिए भी देखें तो वहाँ पे कैसे होता है कि हर एक चेला, चाहे पतरस हो चाहे मत्ती जो चुंगी लेने वाला हो, इनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं था अगर हम देखें तो। लेकिन हर एक चेले के लिए भी लिखा हुआ है उनको प्रभु ने चुना, और जब चुनकर उनको अपने निकट आने दिया तो वो सब भी परमेश्वर से, यीशु मसीह से सवाल पूछते थे। जबकि बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के इर्द गिर्द होती थी, लेकिन उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि यीशु मसीह से पूछें। वो सिर्फ अपने ही मन में बहुत अलग अलग विचार बना के, जैसे हम एग्ज़ाम्पल को देखते हैं कि बीज का जो एग्ज़ाम्पल है, 4 तरह के अलग अलग रीति से वो बढ़े। तो उनमें से कोई तो उधर ही छोड़ देते थे कि अरे ये तो हमारे लिए कठिन है, हम लोग ये चीज़ों को पालन नहीं कर सकते हैं, तो वो पहले ही कुछ लोग यीशु मसीह के उस प्रीचिंग से चले गए। उसके बाद कुछ लोगों ने सीधाई से ग्रहण तो किया, लेकिन चिंताएं उनके जीवन में आ गई। कुछ लोगों ने ग्रहण किया कि नहीं हम लोग फॉलो करेंगे, कुछ लोगों ने उनको डराया धमकाया कि अरे नहीं तुम लोग यीशु मसीह को फॉलो करोगे तो आपको सोसाइटी से निकाला जाएगा, उनके लिए झूठ बोले गए, ऐसे बहुत सारी बातें। लेकिन कुछ ही थोड़े लोग ऐसे थे जो उस बीज में 100 गुना फल लाए, यहाँ 30, 60, 100 गुना जैसे वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने लेकिन फल लाए। लेकिन बाइबल बताती है यहाँ पे चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ तो होते थे, लेकिन जो चीज़ नहीं भी समझ में आती थी ना, वो बिल्कुल जाके इमीडिएटली पूछते थे कि यीशु मसीह भाई गुरु आपने जो ये बताया इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। कई बार वो डांट भी खाते थे कि अरे अब तक तो मैं नहीं समझ रहा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनको बताते थे और वो परमेश्वर से सीखते थे। जब वो सीखते 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 ऐसे करते करते वो यीशु मसीह के साथ उन्होंने जर्नी को अपनी कंटिन्यू किया, और एक समय आया जब परमेश्वर को उनको खड़ा करना था। पेंटिकोस्ट के दिन के बाद वहाँ पे जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए उनको इस्तेमाल भी किया। वैसे ही
आज भी हम लोगों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कोई ख़ास क्वालिटीज़ नहीं हैं, तो मैं सिर्फ ये एनकरेज करना चाहूँगी इस बात से कि आज अगर आप और मैं जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्योंकि अगर वो अनुभव हमारा खुद का रहेगा, वो फेथ हमारा खुद का रहेगा, तो वो डगमगाएगा नहीं, चाहे सिचुएशंस कैसी भी आ जाएं। एक वो आधार उस चीज़ को मिल जाएगा कि हाँ, जो परमेश्वर को मैं वर्शिप करती हूँ, जिस परमेश्वर को मैं आराधना कर रही हूँ, वो वाकई जीविता परमेश्वर है, वो वाकई विश्वास योग्य परमेश्वर है, वाकई वो परमेश्वर मेरा भला ही चाहता है और कुछ नहीं, लेकिन भला ही चाहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, वो दुख देकर खुश नहीं होता। वो परमेश्वर किसी को भी दुख देकर खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है। क्योंकि अक्सर हमारे मन में ऐसे आता है, इवन बच्चों को भी हम सिखाते हैं, अरे आप ऐसा करोगे तो प्रभु नाराज़ हो जाएगा, अरे ऐसा करोगे तो प्रभु नाराज़ हो जाएगा। प्रभु वहाँ पर बैठ के हंसता होगा, अरे मैंने कब ऐसे कहा। प्रभु ऐसा सोचता होगा, मैंने कब कहा। उल्टा परमेश्वर के पास ही सारे लोग आए जो बीमार थे, यानी कि आत्मिक रीति से वो बीमार थे। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी थी। कोई गुस्से वाला था, किसका विश्वास डगमगाता था, जैसे हम लोग थोमा के विषय में देखते हैं, उसका विश्वास नहीं था। हर एक की लेवल ऑफ फेथ, हर एक का जो लेवल ऑफ नोइंग, उस चीज़ को ग्रैस्प करने का हर एक का अलग अलग रहता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर हमारा इतना धीरजवंत परमेश्वर है कि हर एक के साथ पेशेंटली डील करता है और हर एक को टाइम देता है, समय देता है, और उनके साथ कॉन्वर्सेट करते करते वो उनको सिखाता है। मैं अपना भी अनुभव बताना चाहूँगी इसमें कि परमेश्वर वाकई ही ऐसा करता है। बहुत बार ऐसा आता है, मेरे मन में कुछ सवाल रहते हैं, चाहे वो वचन से रिलेटेड हो, जीवन की कुछ बातों से रिलेटेड हो, मेरे स्वभाव के रिलेटेड हो। जब वचन आता है मैं पूछती हूँ, प्रभु मेरे से पॉसिबल नहीं है, मैंने कोशिश की, नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ। जब मैं पूछती हूँ, ऐसा नहीं बोलती हूँ कि अरे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, 10 बार ट्राई किया, 20 बार ट्राई किया, अब क्या। फिर हम लोगों के अंदर गिल्ट आ जाता है। ऐसा भी अनुभव मैंने किया। लेकिन जब वो गिल्ट आया, उस समय परमेश्वर ने दिखाया, मैं अब भी तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरे से अलग होकर उस पर जय नहीं पा पाएगी, लेकिन मेरे साथ रहकर उस पर जय पा पाएगी। जब ये चीज़ को मैंने समझा कि परमेश्वर मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टेड वो है ताकि मैं अपने जीवन में आशीष को पाऊँ, मैं अपने जीवन में परिवर्तन को लाऊँ, तो मैंने इस चीज़ को सीखा कि वाकई परमेश्वर मेरा मित्र है, परमेश्वर मेरा बड़ा भाई है, परमेश्वर मेरा पिता है जो मुझे अगुवाई करता है। बहुत बार अनचाहे में बहुत सारे लोग हम लोगों को ऐसी बातें भी बोल देते हैं, या हमारी मन धारणा ऐसी रहती है कि अरे हम लोग नहीं करेंगे तो परमेश्वर का न्याय आएगा, ये आएगा, वो आएगा। परमेश्वर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि हम उससे डर डर के जिएं, लेकिन इस बात से खुश होता है कि उसके प्रेम को जानकर जब हम उससे प्रेम करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं कि हाँ, परमेश्वर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, उससे ये चीज़ दुख पहुंचाएगी, इसके लिए ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, वो चीज़ ज़्यादा परमेश्वर को आकर्षित करती है। वो चीज़ परमेश्वर को हमें और आशीष करने में और ब्लेस करने में बहुत ही मतलब उसके हाथ को खोल देती है, ताकि वो परमेश्वर हमें और आशीषें करता जाए। मैं आपको दो वचनों के द्वारा एक एनकरेजमेंट देना चाहूँगी कि हम लोग अक्सर परमेश्वर को बहुत ही बड़ा, दूर परमेश्वर, या बहुत ही मतलब हमसे दूर रहने वाला ऐसा सोचते हैं, या एक आकाश में विराजमान परमेश्वर बिल्कुल है, वो इतना अद्भुत है, इतना ऑनरेबल है, लेकिन वही बाइबल बताती है वो सौम्य परमेश्वर भी है, वो हमारे अंदर रहता है। पुराने नियम में बहुत सारे लोगों ने चाहा तो नहीं था, लेकिन एक सिचुएशंस ऐसी भी आई कि परमेश्वर ने बोला कि मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो बीइंग है, परमेश्वर का जो अस्तित्व है, वो इतना पावरफुल है, इतना अद्भुत है कि उसके आते ही आजू बाजू में कुछ हलचल मच जाती है। और वो हलचल इतनी बड़ी थी कि वहाँ पे लोग वहाँ पे डर गए और उन्होंने कहा, नहीं, हमें परमेश्वर से नहीं मिलना है, मूसा तू जाके मिल, हम नहीं मिलेंगे, तू ही बात करके हमारे लिए मीडिएट कर, हमारे लिए बीच में मीडिएटर बनकर काम कर। उन्होंने बहुत बड़ा मौका उस टाइम पे गंवाया। वैसे ही एक और अनुभव हुआ, अगर हम देखेंगे पहला राजा 19 अध्याय के 11 से 13 वचन पर, उसमें लिखा हुआ है, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला। एलिया जो नबी था, उसको वहाँ पे एक मैसेज आया कि उस पर्वत पर जाकर खड़ा हो, क्योंकि परमेश्वर तुझसे मिलने पर है, तुझसे कुछ बातें करने पर है,
तो लिखा हुआ है और यहोवा पास से होकर चला, उसके पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। सोचो, जैसे कि मानो एक भूकंप आया, एक तूफान आया, सारे पहाड़ हिलने लग रहे हैं और आंधी लग रही है वहाँ पे, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। हम लोगों के इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो तो हम लोगों को लगेगा अरे मेरे तो ऐसे गूज़बम्स, मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, अरे सच में परमेश्वर की प्रेजेंस है। ज़रूरी ऐसा नहीं है। आगे कहता है फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। भूकंप भी होने लगा तब तो हमको लगेगा ना सच में परमेश्वर, उसने पैर वैर रखा होगा तब शायद वो धरती फट रही है या कुछ हो रहा है, और अब तो हम लोग पश्चाताप भी कर लें, शायद परमेश्वर हम लोगों की सुनेगा। लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर उसमें भी न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी तो भी यहोवा उस आग में न था। वहाँ पे जैसे वहाँ पे हलचल मची, कुछ चीज़ें हुई होंगी, वहाँ पे आग भी लगी, लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर उसमें भी न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। लिखा हुआ ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद एक धीमी सी दबी हुई एक आवाज़ आई जिसके द्वारा परमेश्वर ने उससे बात की। जैसे ही वो आवाज़ आई, लिखा हुआ है वो वहाँ पे उसको देख भी नहीं पाया, उसने मुंह को अपने ढक दिया और अपने आप को वहाँ पे थोड़ा साइड में होकर छुपा लिया। वैसे ही हम लोग भी बहुत बार हमको लगता है अरे प्रभु की प्रेजेंस चाहिए, प्रेजेंस अनुभव करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं कुछ हिलूं या कुछ करूं तब जाके परमेश्वर की प्रेजेंस मुझे अनुभव हो, या ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसे हो तो ही, या लोग गिरें तो ही परमेश्वर की प्रेजेंस है, या मेरे रोंगटे खड़े हों तो ही परमेश्वर की प्रेजेंस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल हमें बताती है जिस दिन से हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, उसी दिन से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ साथ होता है, अंदर रहता है। तो उससे बढ़कर परमेश्वर और क्या प्रेजेंस हम लोगों को अनुभव करवाए। जब हम जान लेंगे इस चीज़ को कि परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे साथ है, तो वो रोज़मर्रा के जीवन में हम लोगों से बातें करता है, हमें सिखाता है कि बेटा ये चीज़ ऐसे करो, बेटा ये चीज़ वैसे करो। और बिल्कुल हम उस परमेश्वर को एक रिचुअल की तरह नहीं कि अरे 10 घंटे प्रेयर करूँगी तो ही शायद मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, अगर नहीं कर पाई तो गिल्ट आ जाएगा और परमेश्वर से दूर हो जाऊंगी। शायद वो 2 मिनट की प्रेयर, शायद उस दिन 10 मिनट की प्रेयर वो परमेश्वर के निकट हमें लेके जाती है, क्योंकि वो एक सच्चे मन की प्रार्थना रहती है। बहुत बार हम लोग ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी कि हम लोगों को करनी ही नहीं है प्रार्थना, बिल्कुल करनी है। लेकिन जब जब हम लोग उस चीज़ को, सिचुएशन को, उस रिचुअल में हम नहीं फिट हो पाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित और 24 घंटे हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जब हमारे साथ बात करता है, अनुभवों से हमें सिखाता है, हमें सिर्फ अपने आप को फोकस रखना है कि प्रभु तू क्या कहता है। प्रभु से बात करनी है। हर एक काम करते करते भी हम लोगों की बहुत सारी गवाहियाँ रहती हैं, हम बात करते हैं, प्रेयर करते हैं और वहाँ पे किसी और के लिए वहाँ पे परमेश्वर ने कार्य कर दिया, तो प्रभु हमारे लिए नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वैसे ही एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगी। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसका 1 से 8 में अगर हम देखें तो उसमें एक बात बताई गई है। जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए, पकड़वाने के लिए वहाँ पे उसके लिए प्लॉट किया गया, उसको पकड़ के उसको क्रूसीफाई करने के लिए, लेके जाने के लिए वहाँ पे आए। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, हम सिर्फ 6 से 8 वचन पढ़ेंगे। अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है वहाँ पे सारे चेले और यीशु मसीह रात के समय पे वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, और वहाँ पे यहूदा इस्करियोती उन लोगों को लेकर आया ये बता के कि मैं जिसको चुंबन दूंगा वो यीशु मसीह है, उसको तुम पकड़ लेना। उन्होंने ये प्लॉट करते हुए वहाँ पे आए थे रात के अंधेरे के टाइम पे उसको पकड़ने के लिए। तब ऐसा हुआ, यीशु मसीह को पता था कि अब मेरा समय आ गया है, तो उसने यह कहते ही
अगर हम 5 वचन से पढ़ेंगे, उन्होंने उसको उत्तर दिया यीशु नासरी को। यीशु ने उससे कहा मैं हूँ। उन्होंने एक चौथे वचन से हम देखेंगे, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा किसे ढूंढते हो। वे लोग यीशु मसीह को ही पकड़ने आए थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनसे पूछता है और वे उत्तर देते हैं कि यीशु नासरी को। और यीशु ने उनसे कहा मैं हूँ। उसने सिर्फ इतना कहा मैं हूँ। हम लोग भी सिंपल कहते हैं, कोई पूछने आएगा, अरे आपका नाम पुकार के बोलेगा, एक बड़ी भीड़ में आप खड़े हैं कि ये नाम का व्यक्ति कौन है, तो आप क्या कहेंगे? हाथ उठाकर ये मैं हूँ। तो वैसे यीशु मसीह उनसे वहाँ पे कह रहा है कि मैं हूँ, लेकिन उसके यह कहते ही मैं हूँ वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का जो नाम है, जैसे हम पुराने नियम में भी देखते हैं, मूसा से परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। उसके नाम में इतनी सामर्थ्य है। यीशु मसीह ने उस नाम का सिर्फ वहाँ पे इस्तेमाल किया, वहाँ पे कहा मैं हूँ, और वहाँ पे इतनी उसमें से सामर्थ्य निकली, उसके अस्तित्व की सामर्थ्य निकली कि वो लोग वहाँ पे एक मतलब गिर पड़े। वहाँ पे उनको एक पावर ने वहाँ पे ऐसे वो बियर नहीं कर पाए, वो गिर पड़े और फिर वहाँ से उठकर वो उसको पकड़ के लेके गए। आगे की हम स्टोरी जानते हैं, लेकिन मेन हम लोग इसमें से क्या सीखते हैं कि परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है, लेकिन फिर भी जैसे हमने देखा कि पहले राजा में भी उसका अस्तित्व इतना अद्भुत है। वो आता है तो बहुत सारा भूकंप हुआ, वहाँ पे आंधी आई, आग लगी, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन परमेश्वर सौम्य परमेश्वर है। और जो लोग उसके निकट आना चाहते हैं, बहुत ही सीधाई के साथ, बहुत ही हम्बलनेस के साथ, बहुत ही मतलब एक विलिंग हार्ट के साथ परमेश्वर चाहता है हमारे साथ वो संबंध बनाए। तो अगर मैं आपको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि बाइबल जो एक पुस्तक है वो ऐसे ही सिर्फ एक इंस्पिरेशनल बुक नहीं है, लेकिन वो एक सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में बताती है। उसमें बहुत सारे अनुभव लिखे हैं, बहुत सारे इर्द गिर्द के लोगों के अनुभवों को हम जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम आज इस एनकरेजमेंट को लें, आज हम इस निर्णय को लें कि आज न केवल अनुभवों पर, हाँ उनके आधार पर लेंगे, लेकिन प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे तुझे पर्सनली जानना है। प्रभु पर निर्भर हो जाए हर एक बात के लिए। परमेश्वर को बोले प्रभु मुझे तुझ पर निर्भर होना है, कोई भी गिल्ट है ना छोड़ दो, वो सब झूठ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो उसने वायदा किया है कि मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। बोल दिया हो गया। हम लोग अदल बदल करते हैं, हम लोग फिर जाएंगे, लेकिन प्रभु कभी नहीं फिरता। हम छोड़ सकते हैं लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता। और हम लोग एक रिचुअल की तरह नहीं, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में एक परमेश्वर को अपने अंदर अपने साथ पाते हुए हर एक बात में, हर एक एक्ट्स में हम लोग परमेश्वर के साथ हर एक बात में काम करें, तब हम अंश अंश करके बदलते भी जाएंगे और हमारे द्वारा उस परमेश्वर का जो स्वभाव है वो भी दिखेगा। और जैसे हमने देखा कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। कोई भी परफेक्ट नहीं था, फिर भी परमेश्वर उनके साथ रहा। वैसे ही हम भी परफेक्ट नहीं हैं, और जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में होता रहेगा, कहीं ना कहीं हम गिरेंगे। लेकिन अगर हम ये बात को ठान ले कि मेरा प्रभु मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ये चीज़ का कॉन्फिडेंस पकड़ लिया, तो शैतान आपको कभी भी डरा नहीं पाएगा, कोई भी गिल्ट आपके मन में नहीं आएगा, और आपको बदलाव करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब जब हम गिरते हैं प्रभु हमें उठाता है। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे, इस वचन से प्रभु ने हमसे बातें की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर आपके पास आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमसे बहुत प्यार करते हो। प्रभु सच में परमेश्वर, प्रभु हम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप परफेक्ट परमेश्वर होकर भी हमसे अनकंडीशनल लव करते हो, हमसे बिल्कुल भी कोई कंडीशन के बगैर हमसे प्रेम करते हो, हमारे साथ रहते हो, हमें बनाते हो। प्रभु हमारे साथ जो आपने काम शुरू किया है हमारे ऊपर, वो अंत के दिन तक आप पूरा भी करोगे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप अद्भुत हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इतने महान परमेश्वर होकर भी प्रभु आपने मुझे चुना, प्रभु आपने हमें चुना, जिसके अंदर आप हम
रहते हो, जिनके साथ आप रहते हो प्रभु, आपने हम पर अपने उस प्रेजेंस को दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज अनुग्रह एक बार फिर से मांगते हैं प्रभु कि हम पर्सनल रीति से हम आपको जानने पाएँ प्रभु, कोई रिचुअल की रीति पर नहीं, कोई एक नियम के रीति पर नहीं, लेकिन बाकायदा एक पर्सन की तरह प्रभु हम आपके निकट आने पाएँ, एक पर्सनल अनुभव के साथ आपके साथ उस विश्वास में बढ़ने पाएँ। और प्रभु आप हमें ये अनुग्रह दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने ऑलरेडी अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है जो हमें सिखाता है प्रभु। होने दे जो भी झूठ या जो भी गिल्ट आज तक हमारे जीवन में कार्य किया है, उसके उस स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हम ब्रेक करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। और प्रभु हम आपकी आज़ादी को बोलते हैं प्रभु। होने दे प्रभु हम खुले रीति से आपको जानने पाएँ प्रभु। आपने ये अनुभव दिया प्रभु, ये अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आने वाले दिनों में आपकी महिमा और प्रकट कर पाएँ, ऐसा अनुग्रह देना आपने किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।